मैं इट्स आर के यादव कोड विथ आर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये फर्स्ट लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर को 2 पार्ट में ब्रेक किया है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेकेंड पार्ट है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक अ ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है। ट्रांसलेटर मीन्स होता है कि ट्रांसलेटर एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि ट्रांसलेटर मतलब पहले समझते हैं। ट्रांसलेटर मतलब होता है कि जैसे कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज को हम हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो किसकी मदद से कर रहे हैं? ट्रांसलेटर की मदद से कर रहे हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वाई वी शुड लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं? तो समझते हैं। वी रिक्वायर्स देम बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन्स टू स्पीक इन टर्म्स 0 and 1 एंड इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर कंप्यूटर टू स्पीक हिंदी और इंग्लिश। जैसे कि इसमें बताया गया है कि ह्यूमंस के लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि वो कंप्यूटर से बाइनरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सके। ठीक उसी तरह कंप्यूटर के लिए भी ये इम्पॉसिबल होता है कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज में हमसे कम्युनिकेट कर सके हिंदी और इंग्लिश में। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ ए मशीन इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयर शुड बी सम mechanism which can translate human language to machine language and vice versa. This translation is done by programming language. तो आइए इसका मतलब हम लोग समझते हैं। कोई भी डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके और इसके विपरीत भी। यह ट्रांसलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मीडिएटर की तरह वर्क करता है कंप्यूटर और ह्यूमन्स बींग्स के बीच में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इन द वर्ल्ड। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कितने लैंग्वेज हैं? तो हमारा जवाब है मोर देन 900 लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में 900 से अधिक लैंग्वेज है। फिर हमारा अगला पॉइंट है, इफ़ देयर आर सो मैनी लैंग्वेज देन वाई वी आर स्टार्टिंग आवर प्रोग्रामिंग जर्नी विथ सी लैंग्वेज। जब इस दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है तो हम लोग अपना प्रोग्रामिंग की दुनिया में सी लैंग्वेज से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? तो इसका आंसर ये है, सी इज़ अ बेस लैंग्वेज फॉर मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो लर्निंग सी एज द मेन लैंग्वेज विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल वाइल स्टडिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है बेस लैंग्वेज है। कहने का मतलब कि सी को हम लोग मदर लैंग्वेज कहते हैं। मदर लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग सी अगर लैंग्वेज पढ़ के अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग सीखना चाहें तो वो ईज़िली हम लोग सीख सकते हैं। अगर जैसे कि सी अगर हम लोग डायरेक्ट अगर पैथन से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा मतलब हम लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। हालांकि हम लोग समझ जाएंगे लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आती है। अगर सी पढ़ के हम लोग अगर वो चीज़ पढ़े तो वो ईज़िली हम लोग समझ सकते हैं। It shares the same concept such as the data types, operators, control statement and many more. इसका मतलब यह हुआ कि जैसे किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप होता है, ऑपरेटर होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट होता है सी में, ठीक उसी तरह और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें भी उसका कॉन्सेप्ट वही होता है।